प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चली होगी। यूपी ट्रिपल एस सी के लाखों छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। डंके की चोट पर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेरी बातें थोड़ी सी कठोर होती हैं, वास्तविकताएं होती हैं। यहाँ पे कोई कोर्स पीडीएफ नहीं बेचना होता है। आप खुद एनालिसिस करो, फिर इसके बाद इस चैनल की ऑथेंटिसिटी प्रामाणिकता को स्वतः जान पाओगे। कोर्स पीडीएफ का कार्य यहाँ पर नहीं किया जाता है। वास्तविक क्षणिक मात्र की खुशी के लिए, अल्प समय की खुशी के लिए कोई ऐसी चीज़ बताऊं जो आगे भविष्य में वह चीज़ संभव ही ना हो, इस प्रकार के कार्य नहीं किए जाते हैं। इसलिए ऑथेंटिसिटी और वास्तविकता को, जो हकीकत है, उसको स्वीकार करने की आदत डालिए। एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता दूं, लगातार छात्रों को मैं बोलता हूं कि मॉक टेस्ट लगाइए किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एस सी, सेंट्रल गवर्नमेंट में एसएससी, यूपी पीसीएस, किसी आर इलाहाबाद हाईकोर्ट की आने वाली है। आज टेक्स्ट बुक का बहुत मैंने प्रयास किया तो ये टेक्स्ट बुक का पास ओपन हो गया है। आज सिर्फ रात में 12 से 1 बजे के बीच में ये चलेगा। 299 में मिलेगा। AY12 यानी AY12 कूपन कोड लगाओगे, ये मेरा नीचे जो लिखा है, ये यहाँ पे AY12 कूपन कोड लगाओगे तो आपको इसमें 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो AY12 कैपिटल में AY12 कूपन कोड लगाकर आप ले लीजिए, अन्यथा फिर ये महंगा हो जाएगा 200 के आसपास, और भी इसमें प्राइजेस बढ़ जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ले सकते हो, या फिर डायरेक्टली AY12 कूपन कोड लगाकर ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मैं दे रहा हूँ। जी हाँ, 3 महत्वपूर्ण, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको। यूपी ट्रिपल एस सी के दौरान जो संभावित 3 महत्वपूर्ण विज्ञापन है, सबसे पहले लोअर पर कार्य चल रहा है, और लोअर का विज्ञापन इस फरवरी लास्ट वीक ऑफ फेब, यानी फरवरी के लास्ट वीक में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन प्रकाशित हो जाएगा, यानी एडवर्टाइजमेंट प्रकाशित हो जाएगा। इसके अलावा इसमें एएसओ के विज्ञापन प्रकाशित होंगे और एजीटीए के विज्ञापन आने संभावित हैं। यह 3 महत्वपूर्ण भर्ती आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। वहीं पर कुछ और चीज़ बता दूं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस यूपी ट्रिपल एस सी के छात्रों के लिए, जो तमाम चयन भर्ती प्रक्रियाओं में, जो आप ये सोचो कि ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, अगर वीपीओ का एजीटीए का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता तो 2 महीने 3 महीने का समय लगता। ऑनलाइन होने से ये होगा कि अब कुछ ही अल्प समय में भर्तियां, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की संपूर्ण प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो यूपी ट्रिपल एस सी में यह बहुत बड़ा बदलाव तमाम भर्ती प्रक्रियाओं में। अब तो आपको एक प्रकार से आप ये नोटिस खुद करो कि जैसे ही विज्ञापन आ रहा है तुरंत उसके साथ सिलेबस आ रहा है। पहले सिलेबस बाद में आता था। सिर्फ अब क्या होगा, कट ऑफ फिर आती थी पीईटी की, उसके बाद फिर पेपर का डेट आता था। अब विज्ञापन के साथ सिलेबस, फिर कट ऑफ के साथ तुरंत पेपर की एग्जामिनेशन डेट। इसीलिए यूपी ट्रिपल एस सी के छात्रों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है कि लगातार चुनावी वर्ष है तो भर्तियां आपकी पेपर में समय ही नहीं मिलेगा आपको, ये मान कर चलिए। और मैं आपको बता दूं, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती की तैयारी लास्ट अप्रैल मानकर आप लोग करें। जो संभावनाएं हैं, लास्ट अप्रैल आप लोग मानकर बिल्कुल तैयारी करिए, क्योंकि आयोग पेपर कराएगा। जिस दिन पीईटी कट ऑफ देगा फिर आपका पेपर करा देगा। संभावना इस बार प्रबल है कि 50 गुना के आसपास छात्रों को मैक्सिमम जितना संभव हो सकता है उतना बुलाया जा सकता है। कॉमन कट ऑफ 10.1% नहीं लागू होगा, ये मैंने आपको पूर्व में बोला है। किसी भी भर्ती में लागू होना असंभव है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो लोग बोल रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी भर्तियों में अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, आप खुद सोचो कि डीबी की जब प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज छात्रों को होगा, तुरंत ज्वाइनिंग की प्रक्रियाएं संपन्न हो जाएंगी। यानी भर्तियां आप 6 महीने के अंदर ही पूर्ण होने की संभावनाएं प्रबल हैं। आप खुद देखना, नोटिस करना, सारी चीज़ें आपको अब आने वाले समय में प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगा। तो इसका स्पष्ट रूप से नेतागिरी करने वाले, पॉलिटिक्स हर भर्ती में करने वाले, कोर्ट केस करने वाले, इसमें भी कुछ महाशय लोग आ जाते थे, भर्तियों को फंसाते थे, और जेन्युइन जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ कहीं ना कहीं एक प्रकार से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था। लेकिन ये सब प्रक्रियाओं से पूरी पारदर्शिता, आयोग ने शानदार कार्य किया है, और आयोग लगातार इस वर्ष भर्तियां युद्ध स्तर पर कराएगा और उनकी ज्वाइनिंग आदि की प्रक्रियाओं को बहुत ही अल्प समय में देगा। इससे समस्त छात्रों का भला होगा, और आयोग के नए नवाचार अर्थात नए नए प्रयोगों से कहीं ना कहीं छात्रहित पर जो भी चीज़ें हो रही हैं, आयोग शानदार कार्य करता है। और कहीं ना कहीं सरकार और शासन में यह कहा जाए, कहीं ना कहीं आयोग और सरकार के द्वारा बेहतरीन छात्रों के लिए जो भी कार्य किया जा रहा है, बिल्कुल सकारात्मक कार्य किया जा रहा है। और यूपी ट्रिपल एस सी इस समय भारत के सर्वोच्च यानी सबसे बेहतरीन आयोगों में से एक है। वर्तमान की स्थिति के अनुसार 55वां रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट। अगले सप्ताह आपका रिजल्ट प्रकाशित होना संभावित है। इसके अलावा फूड एनालिस्ट का रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। सॉरी, ड्रग का रिजल्ट पहले आएगा, फूड का मार्च में आएगा। ड्रग और फूड में से किसी एक का ना था, प्रथम पखवाड़े में आपका ड्रग का रिजल्ट आएगा, और जो फूड का रिजल्ट है वो आपका फूड एनालिस्ट का रिजल्ट मार्च में प्रकाशित होगा। वहीं पर एक और चीज़ मैं बता दूं, 3284 जूनियर असिस्टेंट वाले विशेषकर इस बात को ध्यान दें, जो लोग यह बोल रहे हैं कि छात्र अप्लाई ही नहीं करेंगे,
यानी अन्य महत्वपूर्ण भर्तियाँ पूर्ण होंगी तो छात्र अप्लाई ही नहीं करेंगे, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, टाइपिंग स्किप करेंगे। ऐसा 0.1% संभव नहीं है। 12/62 प्रत्यक्ष उदाहरण रहा है। 8,000 लेखपाल भर्ती पूर्ण हुई। तमाम ऑनगोइंग महत्वपूर्ण भर्तियाँ उस समय भी पूर्ण हुई थी, लेकिन कट ऑफ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। यह हकीकत है, वास्तविकता को स्वीकार कीजिए। वर्तमान की स्थिति के अनुसार जो हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है उसके आसपास है, तो उम्मीद रखिए, या फिर आप भर्तियों को फाइनल होने दीजिए। एक भर्ती पर मैं बार बार बोलता हूं कि ज्वाइनिंग तक, जब तक आपके हाथों में ज्वाइनिंग लेटर ना हो तब तक एक भर्ती पर निर्भर रहना आप खुद के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, उम्मीदों के साथ खिलवाड़ होगा और रिजल्ट नहीं आएगा, आपका नाम नहीं आएगा, तो उतना दुख हुआ और वो समय भी जाएगा। इसीलिए जब तक ज्वाइनिंग लेटर आपको नहीं मिल जाए तब तक लगातार प्रयास करिए, हर जगह प्रयास करना पड़ेगा इस आज के वर्तमान के कंपटीशन के दौर में, नहीं तो सामने वाला आपसे आपकी सीटें लेकर चला जाएगा। यह वास्तविक स्थिति है। गला काट प्रतिस्पर्धा इस समय है। ये मत सोचो कि पीसीएस वाला इसमें अप्लाई नहीं करेगा या फिर लोअर वाला इसमें नहीं करेगा, 2000 ग्रेड पे वाला नहीं करेगा। 4200 ग्रेड पे वाले लड़के साउथ में हैं, नॉर्थ ईस्ट में हैं, छोड़कर आने के लिए तैयार हैं अपने होम स्टेट के लिए। जब तक जॉब नहीं लगी होती है तब तक मानसिकता यानी मेंटालिटी यही होती है कि जॉब लग जाए, चाहे अंडमान निकोबार द्वीप में लगे, लेकिन जॉब हो जाती है तो उसके बाद बच्चों का प्रयास ये होता है कि हमें हमारे होम स्टेट में मिले। होम स्टेट के बाद होता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में मिले। ये स्थिति होती है। वास्तविक रूप से जो चीज़ें हकीकत हैं वही मैंने आपको बताया है। तैयारी लगातार करनी पड़ेगी, दबा कर करिए, पेपर में कोई समय नहीं मिलेगा। और जो विज्ञापन पहले प्रकाशित हो रहे हैं, पूर्व में प्रकाशित हो रहे हैं, लोअर आदि की तमाम भर्तियों पर कार्य चल रहा है, आपको मालूम है अच्छे से, तो उनकी परीक्षाएं भी बहुत कम समय में हो जाएंगी। तो दबाकर यूपी जीके और यूपी स्पेशल के अलावा कंप्यूटर, इनकी तमाम तैयारियों को मजबूत रखिए। जैसे ही आपकी कोई भर्ती आती है, स्पेशल सब्जेक्ट सिर्फ आपको तैयार करना पड़े, यही मानकर चलिए, क्योंकि और भी भर्ती प्रक्रियाओं में जितना आगे यह सब वर्ष बढ़ेगा, यानी मार्च के बाद अप्रैल मई जून जितने नज़दीक आएंगे उतनी भर्तियां स्पेशल और भी तेज गति से उनके एग्जाम्स होंगे और उनके रिजल्ट आएंगे। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आगे जैसे भी कोई और इन्फॉर्मेशन होगी आपको बताया जाएगा। थैंक यू सो मच।